दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 20 फीट बाय 45 फीट स्क्वायर फीट मकान की छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं और जाल बांधने में कितना क्विंटल सरिया लगेगा और दोस्तों वो सरिया हमारे कितने रुपए का पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जितना भी सरिया आपके लिए बताने वाला हूँ लगभग इतना ही सरिया आपके लगेगा। दूसरी बात, सरिया कितना लगेगा वो तो खैर मैं बताऊंगा ऐसा ही, लेकिन दोस्तों और भी कुछ अदर महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा जाता है जानकारी कम होती है, जानकारी न होने के चलते दोस्तों हमारा काम बिगड़ जाता है, सही से नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब भी हम छत का जाल बंधवाते हैं तो सर्वप्रथम हमें ये तय करना पड़ता है कि हम अपना छत का जाल कौन से सरिये से यानी कितने वाले सरिये से बंधवाना चाहेंगे। मुख्य रूप से दोस्तों हम अपना छत का जाल 10 एम सरिये से बंधवा सकते हैं, 12 एम सरिये से बंधवा सकते हैं और दोस्तों हम कुछ सरिया किस तरह से बांधा जाता है जान पाते हैं तो हम उसमें 8 एम का सरिया भी लगा सकते हैं, जिससे कि हमारे कुछ पैसे यहाँ बच सकते हैं। दोस्तों जैसा कि ये हमारा 20 फीट बाय 45 फीट का मकान है, उसमें आप 10 एम का सरिया लगाएं, 10 एम का लगाएंगे, 12 एम का लगाएंगे या फिर 8 एम का लगाएंगे, ये आपके या फिर हमारे मन मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलता है। ये चलता है कि हमने जो ये 20 फीट बाय 45 फीट का जो मकान बनाकर तैयार किया है उसके गाले कितने बड़े हैं, उन गालों का आकार और साइज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम उसमें सरिया लगाते हैं। तो दोस्तों मुख्य रूप से हम 10 एम और 12 एम का सरिया लगाते हैं, तो इसी पर हम बात करेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों हमने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ आप जान पाएंगे कि उसमें अपने मकान के अकॉर्डिंग कौन सा सरिया आप लगा सकते हैं और पैसे वहाँ बचा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम 10 एम सरिये से छत का जाल बनवाना चाह रहे थे, अब हम सोच रहे हैं कि हम अपने छत को मजबूत बनाएं और 10 एम से अगर हम 12 एम में जाते हैं तो कितने रुपए का फ़र्क आएगा उसके विषय में बात करेंगे। और इतना बजट दोस्तों आपका अगर नहीं बन पा रहा है तो ऐसा मैं एक तरीका बताऊंगा जिसमें आप कम खर्च में अपना छत का जाल मजबूत बना पाएंगे। और एक समस्या हमारे पास ये भी आती है कि जैसा कि हमने ये पूरा मकान बना कर तैयार किया है, छत हाइट तक दोस्तों हम उसको ले गए हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों पुराना सरिया भी पड़ा रहता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि हमारा पुराना सरिया भी लग जाए और शेष कितना सरिया लाना है दोस्तों उतना ही लाएँ, जिससे कि हमारा फोकट का वाधू खर्चा ना हो। और पतला तार जो कि सरिया बांधने का आता है, जाल बांधने का आता है, वो कितना लगेगा उसके विषय में भी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सर्वप्रथम जब भी आप छत का जाल बंधवाते हैं तो मुख्य रूप से आपको दो चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। एक दोस्तों आपको मेन सरिये पर ध्यान देना है, दूसरा देना है डिस्ट्रीब्यूटर बार पर। दोस्तों ये दो चीज़ अगर आप ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आपका छत भी मजबूत बनेगा और कोई मिस्त्री ठेकेदार अपने छत को कमज़ोर नहीं कर पाएगा। तो इसको हम समझने के लिए एक शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारा ये एक गाला है जिसका साइज़ हमने बनाया है 12 बाय 15, दूसरा गाला हमने इस बाजू में ही है जो कि इस साइज़ की अगर बात करें तो ये 8 फीट इस प्रकार से है और 12 फीट इस प्रकार से बनाया है। दोस्तों इसमें मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम इसमें सरिया बंधवाते हैं, दूसरी बात इसमें अगर बंधवाते हैं तो दोनों में तरीका डिफरेंस अलग ही है। तो क्या तरीका है मैं आपको इसमें बता देता हूँ। दोस्तों इसमें अगर हम सरिया बंधवाते हैं तो हमारा मेन सरिया कुछ इस प्रकार से लगता है जिसकी लंबाई हमारे पास 12 फीट की है। वहीं दोस्तों अगर हम इसमें सरिया बंधवाते हैं तो हमारा मेन सरिया कुछ इस प्रकार से रहता है जिसकी लंबाई 8 फीट की है। तो दोस्तों आप जब भी छत का जाल बंधवाते हैं तो आपका जो भी गाला है उसकी साइज़ देख लीजिए है, और जिस तरह कम साइज़ है जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं 12 की तुलना में 15 की तुलना में 12 इस प्रकार से कम है और 12 की तुलना में 8 इस प्रकार से कम है, तो हमने मेन इस प्रकार से लगाया है जो कि सरिया बांधने का एक सही तरीका होता है। इसी में दोस्तों हम अपना क्रेन डेवलप करते हैं, जैसा कि ये हमारा मेन सरिया हो जाता है, इसमें हम क्रेन लगाते हैं कुछ इस प्रकार से, जिससे कि दोस्तों हमारा जो ये गाला है, हमारा जो छत है, इसकी मजबूती काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। दोस्तों इस जो क्रेन होती है इसका भी एक नियम होता है, उसके विषय में हम कभी डिटेल में बात करेंगे। और तो दोस्तों इस प्रकार से अपने को मेन सरिया लगाना है, उसके ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूटर बार को इस प्रकार से लगाते हैं। तो इसमें 15 फीट का हो गया है, इसमें हमारा 12 फीट का डिस्ट्रीब्यूटर बार हो जाता है। तो ये तरीका होता है सही सरिया बंधवाने का। वहीं अगर इसके विपरीत हम कार्य करवाते हैं तो वो भी थोड़ा मैं आपको कल्पना इमेजिन करके बता देता हूँ, जिसमें आप खुद समझ पाएंगे कि वाकई ये काम बिल्कुल गलत होता है। तो ये है हमारा सेम ही साइज़ ले लेते हैं कि 12 बाई 15 का हमारा ये सेम साइज़ है। इसमें हमने किया क्या कि मेन 12 का ना लगाते हुए हमने किया गया कि फर्स्ट में 15 फीट का कुछ इस प्रकार से सरिया लगा लिया, उसके ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूटर बार के रूप में 12 फीट का लगा लिया। दोस्तों स्वाभाविक बात है कि हमारा जो मेन सरिया पड़ा है वो लंबाई वाला पड़ा है, तो ये गाला जल्दी से झुक जाएगा। एग्जाम्पल तौर से दोस्तों आपने अगर देखा होगा कि कहीं जो चद्दर का सेट उतारते हैं
तो उसमें कैंची लगाई जाती हैं। तो कैंची दोस्तों लगाई जाती हैं यहाँ से यहाँ तक, जहाँ डिस्टेंस कम होता है उसके ऊपर जो सेकंड जो पाइप लगाया जाता है वो कुछ इस प्रकार से लंबाई के साथ लगाया जाता है। ऐसा करते हैं ना तो वो जो चादर का सेट है वो झुकता नहीं है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से अगर आप सरिया बंधवाते हैं तो डेफिनेटली आपका जो छत है वो मजबूत बनेगा। इसमें दोस्तों आपको सरिया बांधने का सही तरीका मैंने आपको ये बता दिया है। इस प्रकार से अपने को सरिया बंधवाना है, ना कि इस प्रकार से। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि आखिरकार हमारे 20 फीट बाय 45 स्क्वायर फीट मकान की छत में कितना क्विंटल सरिया लगेगा। तो दोस्तों जो चीज़ हमने इसमें फॉलो की ना, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे 45 फीट की तुलना में 20 फीट वाला ये जो दूरी है ना ये कम है कुछ इस प्रकार से। तो हमारा जो मेन सरिया रहने वाला है वो 20 फीट का मेन सरिया रहेगा। और दोस्तों जैसा कि हम इस प्रकार से लगाते लगाते यहाँ तक आ रहे हैं, तो यानी 45 फीट की दूरी को तय कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे 90 नग सरिया लगेगा। और जैसा कि ये हमारा मेन सरिया हो जाता है, उसके ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूटर बार लगवाना है कुछ इस प्रकार से, जो कि 45 फीट की लंबाई का है। तो 45 फीट हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बार हो जाता है और 20 फीट की दूरी को तय कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो 40 नग हमारा लग रहा है। दोस्तों जैसा कि ये हमने इसमें 20 फीट का मेन लिया है, मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें हमने क्रेन लगाना, ऐसा नहीं होता है। ये एक मैंने प्लाट के अकॉर्डिंग मेन और डिस्ट्रीब्यूटर बार को थोड़ा डिवाइड किया है, लेकिन दोस्तों ये चीज़ निर्भर करती हैं कि उसके गाले कितने बड़े हैं, उसको आपको चेकआउट करना है। गुणा करते हैं तो 1800 फीट मेन सरिया हो रहा है और 1800 फीट ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बार हो रहा है। दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों तो ये हमारा टोटल 3600 फीट सरिया लग रहा है। भाग करेंगे दोस्तों 40 से, जो कि हमारा बनेगा 90 नग दोस्तों हमारा जो है छत का जाल बांधने में लगने वाला है। दोस्तों अगर आपके पास दोस्तों इसमें होता क्या है कि जब भी हम सरिया बंधवाते हैं ओवरलैपिंग आती हैं, कटिंग आती हैं, वेस्टेड सरिया हमारा निकल जाता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमें कभी भागा दौड़ी ना करना। 10 नग दोस्तों इसमें हम एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। कितने बन गए दोस्तों, अब हमें 100 नग लाना है। और दोस्तों अगर आपके पास कोई भी शेष पुराना सरिया पड़ा हो, मान लीजिए आपके पास 20 नग पड़े हैं, तो 20 माइनस कर लीजिए इस प्रकार से, तो आपको शेष 80 नग अब आपको लाना है। इस प्रकार से आप चेकआउट करके कितना सरिया लगेगा उतना ही ला सकेंगे, जिससे कि आपका फोकट का फालतू खर्चा ना हो। दोस्तों आपके पास कोई सरिया नहीं पड़ा है, फुल्ली सरिया आपको लाना है, चाहे 10 एम सरिया 12 एम, तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। इसमें अगर आप 10 एम सरिया से अपना छत का जाल बंधवाना चाहेंगे तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको 7 क्विंटल सरिया लगेगा। आज का भाव चल रहा है दोस्तों 55 रुपये पर किलो के हिसाब से। दोस्तों ये भाव अभी गिर गया है, तो अगर आप सरिया खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। गुणा करते हैं दोस्तों तो 38,500 रुपये का आपके इसमें सरिये का, इन 10 एम सरिये का खर्च आएगा। वहीं अगर आप अपना छत का जाल मजबूत बनाना चाहते हैं और 10 एम से 12 एम में जाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको इसमें 10 क्विंटल सरिया लगेगा, यानी 3 क्विंटल एक्स्ट्रा सरिया आपका यहाँ लगने वाला है। इसी भाव से गुणा करते हैं तो 55,000 रुपये का आपके इसमें 10 एम का 12 एम सरिया खर्च आएगा। पतले तार की बात करते हैं दोस्तों, तो पतला तार आपके इसमें लगेगा 7.5 kg, वहीं 100 का भाव चल रहा है, जो कि 750 रुपये का आपका पतले तार खर्च आएगा। दोस्तों इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि अगर हम 10 एम से अगर 12 एम में जाते हैं तो लगभग हमारे इसमें 16,500 रुपये ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अगर आप अपना छत का जाल मजबूत बनाना चाहते हैं, इतने पैसे भी अगर आप देना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कर ये सकते हैं कि आप लगा सकते हैं आधा 10 एम का और आधा 12 एम का। ऐसा करेंगे ना तो आपका खर्चा घट कर यूँ समझ लीजिए 8,250 रुपये का आ जाएगा। ऐसा करेंगे ना तो छत भी मजबूत बनेगा, खर्च भी कम आएगा। लेकिन दोस्तों इसमें आपको ध्यान ये देना है कि जैसे कि मैंने आपको इसमें समझाया ना, मेन से जो डिस्ट्रीब्यूटर बार जिसमें हम क्रेन लगाते हैं, तो वो जो सरिया होना चाहिए ये वाला, ये हमारा 12 एम का होना चाहिए। ऐसा करेंगे ना तभी दोस्तों आपका जो छत है वो कम खर्च में मजबूत बन पाएगा। तो दोस्तों को इस प्रकार से हमने देख लिया है कि अगर हम 20 फीट बाय 45 स्क्वायर फीट के मकान की छत में सरिया बनवाते हैं तो कितना सरिया लगेगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात तो और आ रही है, जैसे कि ये हमारा 20 फीट बाय 45 फीट का ये हमारा मकान है, तो कुछ इस प्रकार से हम छज्जा निकालते हैं, जैसे कि 45 से ये हो जाता है दोस्तों 48, यानी 3 फीट हम छज्जा निकालते हैं, तो वो सरिया दोस्तों आपको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। अगर आपके 5 छज्जा निकाला है 3 फीट 4 फीट, तो वो आप मुझे कमेंट बताएंगे, तो मैं वहाँ कैलकुलेशन करके बता दूंगा कि कितना सरिया आपको एक्स्ट्रा लाना है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।